Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions क्या है? ऐसे conjunctions जो कि दो डिफरेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो अपने आप में स्टैंड करता है, जो खुद अपनी मीनिंग कंप्लीट करता है, और दूसरा क्लॉज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है। तो इन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, हाउ, वेदर, until, since, then, whenever, wherever, so that, as if, etc. तो ये सारे कंजंक्शंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और इनसे स्टार्ट होने वाले जितने भी क्लॉजेस होते हैं वे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। सी द एग्जाम्पल इन सेंटेंस। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए द डॉक्टर केम पर डिपेंड कर रहा है। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए कब? पेशेंट के मर चुकने के बाद। तो पेशेंट के मर चुकने के बाद हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। द थीफ रैन अवे बिकॉज ही वॉज गिल्टी, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो द थीफ रैन अवे इंडिपेंडेंट क्लॉज को बिकॉज ही वॉज गिल्टी डिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट कर रहा है। आई डाउट इफ ही विल हेल्प मी, मुझे डाउट है कि वह मुझे मदद करेगा। आई नो दैट ही इज़ ब्रेव, मुझे मालूम है कि वह ब्रेव है। ऑल्दो आई वॉज सिक आई वेंट टू स्कूल। ऑल्दो आई वॉज सिक एक डिपेंडेंट क्लॉज है और आई वेंट टू स्कूल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऑल्दो आई वॉज सिक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको अगर पहले रखा जाए तो इसके बाद कोमा जरूर लगाया जाता है। तो यद्यपि मैं बीमार था मैं स्कूल गया। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में अलग अलग कंजंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है। लेट्स सी द फर्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम। ये कंजंक्शंस जो होते हैं वे एक्शन के टाइम को शो करते हैं कि किस समय पर काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, when, before, after, since, while, till, until, as soon as, so long as. I went to the market when the rain had stopped. मैं मार्केट गया कब? जब बारिश खत्म हो चुकी थी, रुक चुकी थी। I will return back before the sun goes down. मैं आऊँगा वापस कब? जब सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके पहले। He will come after his class. वह आएगा क्लास करने के बाद। She has been here since 2010. वह यहाँ पर रहते आई है कब से? 2010 से। I was sleeping while he was doing his homework. मैं सो रहा था और उस समय वह अपना होमवर्क कर रहा था। Wait for me till I return back. मेरे वापस लौटने तक मेरा इंतज़ार करो। तो ये सारे जो कंजंक्शंस हैं ये दिखा रहे हैं किसको? टाइम को, समय को। नेक्स्ट क्लास इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ प्लेस। ये कंजंक्शंस प्लेस को बतलाते हैं, जगह को बताते हैं कि एक्शन किस जगह पर हुआ। सी द एग्जाम्पल, वेयर, वेरेवर। यू मे स्टे वेयर यू आर। आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं जहाँ पर अभी हैं, जिस जगह पर हैं। यू मे गो वेर एवर यू लाइक। आप जा सकते हैं जहाँ आपको जाने की मर्जी हो, जिस जगह आपको जाने की मर्जी हो। तो ये वेर एंड वेर एवर प्लेस को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ रीजन। ऐसे कंजंक्शंस कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं, कॉजेस बताते हैं कि क्यों एक्शन हुआ। और ये कंजंक्शंस हैं एज, बिकॉज एंड सिंस। As he is weak, he cannot work. चूँकि वह बीमार है इसलिए वह काम नहीं कर सकता। तो काम नहीं कर सकने का कारण क्या है? वह बीमार, कमज़ोर है।
Since she is early, she can catch the bus. चूंकि वह जल्दी आई है, इसलिए वह बस पकड़ सकती है. He can't play because he is ill. वह खेल नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वह बीमार है. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ मैनर. ये कंजंक्शंस मैनर को दिखाते हैं कि काम किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ. हाउ का जवाब देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज, सो, एज दो, एज फार एज. तो ये कंजंक्शंस जहाँ होते हैं वे काम के तरीके को बतलाते हैं. डू एज आई से, वैसा ही करो जैसे मैं कहता हूँ. एज यू सो, सो शैल यू रीप, जैसे तुम बोओगे वैसे ही काटोगे. सी बिहेव्ड एज दो सी वेयर माई टीचर, उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वह मेरी टीचर हो. द बॉय इज ब्रेव एज फार एज आई हर्ड अबाउट हिम, वह बॉय ब्रेव है जितना कि मैंने उसके बारे में सुना. तो ये कंजंक्शंस क्या दिखा रहे हैं? मैनर को दिखा रहे हैं, तरीके को दिखा रहे हैं. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ पर्पस. ये जो कंजंक्शंस हैं ये पर्पस को बताते हैं, एम, उद्देश्य को बताते हैं, किस उद्देश्य से काम किया गया या किया जाना है. इसमें आते हैं दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट. वी ईट दैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं. क्यों खाते हैं? उद्देश्य क्या है खाने का? क्योंकि हम लोग जी सकें. हम खाते हैं कि हम जी सकें, ये हमारा उद्देश्य है खाने का. सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट पास द एग्ज़ाम, उसने बहुत मेहनत किया. किस पर्पस से? जिससे कि वह एग्ज़ाम में पास हो सके. उसका पर्पस था एग्ज़ाम में पास होना. द न्यूज़ वॉज स्प्रेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स, न्यूज़ को स्प्रेड किया गया. क्यों? जिससे कि फैक्ट्स के बारे में सारे लोग जान सकें. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट. रिजल्ट परिणाम, इफेक्ट, प्रभाव को दिखाने के लिए ये कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं. इनमें है शो दैट, सच दैट. तो सो दैट एक साथ रहे तो पर्पस बताता है, और सो के बीच में जब कुछ वर्ड्स आते हों फिर दैट आए तो वो रिजल्ट को बताते हैं. क्योंकि सो कारण बताता है और दैट उसका परिणाम को बताता है. लेट्स सी द सेंटेंस. द ट्रेन वॉज सो क्राउडेड, ट्रेन, इतनी भीड़ थी ट्रेन में, दैट आई कुडंट गेट इन टू दैट, जिससे कि मैं उसमें चढ़ नहीं सका. ट्रेन में बहुत भीड़ होने के कारण उसका क्या परिणाम हुआ कि मैं उसमें चढ़ नहीं पाया. सच वॉज माई फादर्स कंडीशन दैट वी लॉस्ट होप, मेरे फादर का कंडीशन ऐसा था कि उसके कंडीशन को देखकर उसका परिणाम क्या निकला कि हमने उनके जीने की उम्मीद छोड़ दी. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन. कंडीशन मीन्स शर्त. तो ऐसे कंजंक्शन शर्त को दिखाते हैं कि किन हालात में, किन शर्तों पर काम किया गया. इन कंजंक्शंस में आते हैं इफ, एज इफ, अनलेस, इन केस, इवन इफ, इन द इवेंट दैट, वेदर, सपोजिंग, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, अदरवाइज, लेस्ट, एट्सेट्रा. तो ये कंजंक्शंस कंडीशन को दिखाते हैं. सी द सेंटेंस. ही विल लॉस हिज जॉब इफ ही इज लेट एवरी डे, वह अपना जॉब खो देगा, उसकी नौकरी चली जाएगी. किस शर्त पर? यदि वह हर दिन लेट होता है. अगर वह हर दिन लेट होगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी. ही बिहेव्ड एज ही डिड द वर्क, वह ऐसा बिहेव किया जैसे कि उसने ही काम किया हो. सी विल नॉट गेट एनी सीट अनलेस सी रीचेस अर्ली, अगर वह जल्दी नहीं आती है तो उसका क्या होगा? कंडीशन है कि उसको जल्दी आना है, नहीं आएगी तो उसका सीट चला जाएगा. इन केस यू फेल ही कांट सपोर्ट यू, इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं
तो वह आपको सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करता है वो। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। जब कंपेयर किया जाना है तब इन कंजंक्शंस का यूज करना है, मतलब एक दूसरे से तुलना करने की बात जब हो। देन, as much as, not less than, not more than. She is cleverer than her sister. वह अपनी बहन से चतुर है। यहाँ देन क्या कर रहा है, दोनों में तुलना कर रहा है, दोनों का कंपेयर करके बता रहा है कि वह अपनी बहन से ज़्यादा क्लेवर है। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। वह उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी उसकी माँ है। माई फादर लव्स मी एज मच एज माई मदर। मेरे फादर उतने ही मुझसे प्यार करते हैं, उतने ही ज़्यादा जितना ज़्यादा मेरी माँ करती है। तो ये कंजंक्शंस कंपैरिजन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब विपरीत, उल्टा, या दोनों का मीनिंग अलग हो, ऐसे केस में ये कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं। दो, ऑल्दो, एज दो। शी हैज़ नॉट गिवन अप दो शी नोज द रिजल्ट। वह यद्यपि वह रिजल्ट जानती है कि रिजल्ट क्या होना है, फिर भी उसने क्या किया, गिव अप नहीं किया, मतलब छोड़ा नहीं, आस नहीं छोड़ा। ऑल्दो आई रीच्ड ऑन टाइम आई फाउंड नोबडी देयर। यद्यपि मैं समय पर पहुंचा लेकिन वहाँ मैंने किसी को नहीं पाया। तो मैं गया जब उस समय होना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग वहाँ नहीं थे। पुअर एज दो द ओल्ड मैन वॉज ही कैन नॉट बेग। वह जो ओल्ड मैन है वह पुअर है, पुअर होने के बावजूद वह भीख नहीं मांग सकता। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।